हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो जेई मेंस रिवीजन की सीरीज में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है पीवाई के जो सारे, और ये मैंने ऐसे डिजाइन किए हैं कि अगर आप इनको अच्छे से देखते हो तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर हो जाएगा और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जानी है। ठीक है, तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन देखे देखे लगने वाले हैं, अगर आप अच्छे से यहाँ पे देख के जाते हैं तो हमारा फंक्शन में पहला कॉन्सेप्ट होता है डोमेन का। डोमेन का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर आपने कोई भी फंक्शन डिफाइन किया है ए टू बी, तो जैसे हम फंक्शन में बात करते हैं कि सेट ऑफ, तो यहाँ पे जो डोमेन होता है वो ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है जहाँ पे फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। कि जैसे हम बात करते हैं डी से डोमेन और डी से डिफाइंड, डी से डोमेन डी से डिफाइंड। ठीक है, या फंक्शन को जहाँ पे दिक्कत ना है वो सारे पॉइंट। तो हम डोमेन यूजुअली कहाँ कहाँ पे चेक करते हैं, तो एक तो आप जैसे लोगारिथम फंक्शन है, ठीक है, लॉग, और यहाँ पे इसके अंदर मान लो आपका लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो ये आपका जो जी ऑफ एक्स है ये क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो इसका जो इसका बेस है वो भी क्या होना चाहिए आपका, जैसे बेस भी दे दिया मैंने यहाँ पे एच ऑफ एक्स, तो एक तो आपका जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एच ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और एच ऑफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन चल रहा है, ठीक है, तो उस फंक्शन के लिए आप लोग क्या चेक करते हैं कि आपका एफ ऑफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। एंड अगर हम बात करें रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स की, रूट के अंदर अगर कोई भी एक्सप्रेशन चल रहा है तो उसमें आप लोग क्या चेक करते हैं कि आपका एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बाकी यहाँ पे जैसे इस वाले क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे तो आपके इनवर्स फंक्शन यूज हुए हैं। ठीक है, तो इनवर्स जैसे साइन इनवर्स का अगर हम डोमेन देखते हैं तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, आपका साइन इनवर्स का डोमेन होता है माइनस की, उसके अंदर का जो इनपुट है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, आपका -1 to 1 होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। कॉस इनवर्स का भी क्या होता है, -1 to 1 होना चाहिए। उसके बाद टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का डोमेन क्या आता है, आर आता है। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या आता है आपका, जो आपका साइन इनवर्स के अलावा, इसका मतलब क्या होगा, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर एक्स माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और -1 और 1 क्लोज होते हैं, ये ध्यान रखना। तो अगर हम इस पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको डोमेन निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप डोमेन कैसे निकालेंगे कि साइन इनवर्स दे के रखा है और लॉग के अंदर कुछ एक्सप्रेशन दे के रखा है, तो साइन इनवर्स को हम बोल सकते हैं कि ये 3x - 22 अपॉन 2x - 19, इसके अंदर का जो आपका इनपुट है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका -1 to 1। ठीक है, तो एक बार तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको दोनों साइड से, याद है ना इस टाइप की इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं, कि एक बार हम पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, और इधर वाले को सोल्व करते हैं, फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन आता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसको आप क्या 3x - 22 अपॉन 2x - 19, ये कितना हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और इधर वाली साइड को भी सोल्व करेंगे, 3x - 22 अपॉन 2x - 19, ये क्या हो जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे इससे कितना आ जाएगा आपका, इसको 1 को आप इधर लाओ और इसको सिंप्लीफाई करो, उसमें भी इसमें भी 1 को इधर लाओ, फिर उसको एलसीएम लो, तो कितना हो जाएगा, 3x, ये आ जाना चाहिए आपका x - 3 अपॉन 2x - 19, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। और सिमिलरली ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाना चाहिए 5x - 41 अपॉन 2x - 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों को नंबर लाइन पे बना लेंगे, तो इसका जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, जैसे इसका चेक करें तो याद है ना, नंबर लाइन पे ये हो जाएगा, एक तो 3 दे देगा और एक कितना दे देगा, 19/2 दे देगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो आपका x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 3 to 19/2, क्योंकि 19/2 आपका डिनोमिनेटर में चल रहा है, तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ x है, तो क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, तो जब आप इसको बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका 41/5 और एक आ जाएगा 19/2। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस माइनस प्लस। अब आपको पॉइंट कौन से लेने हैं, पॉजिटिव वाले।
तो x कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको, -∞ से 41/5 यूनियन 19/2 टू इन्फिनिटी। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है भाई, इसने क्या बोला कि आपको, पहले वाले ने तो बोला कि 41, अब दोनों का इंटरसेक्शन भी ले ही लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ने कहा कि आपको x यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक लेना है। और नेक्स्ट वाले ने बोला, उधर वाले ने, कि आपका x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 3 से कहाँ तक, 19/2 से। तो दोनों का पॉइंट ऑफ, दोनों का जो कॉमन पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका x कहाँ से कहाँ तक, x हो जाएगा आपका 3 से 14/5। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये आपका कितना है, 41/5 है, 41/5। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर होगी। दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, लॉग। तो लॉग के अंदर का जो भी इनपुट है वो क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और तो यहाँ पे लॉग के अंदर क्या चल रहा है, 3x² - 8x + 5 अपॉन x² - x² - 3x + 10। ये क्या होना चाहिए आपका, > 0, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 × 5 15, ठीक है। हाँ, उसको प्लस करने से 8 आता है, तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 3x, यहाँ पे आ जाएगा आपका x, ठीक है। और एक बार 5 लाना है, एक 1 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका x, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा 2। ये कितना आ जाएगा आपका प्लस, और ये आ जाएगा माइनस। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। नॉर्मल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, कितना आ जाएगा इसमें पॉइंट, अगर आप देखोगे एक तो -2 आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये x² - 3x -10 है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये -10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x -2, और ये कितना हो जाएगा आपका x -5, और यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो पॉइंट बन जाएगा, एक तो आपका -2, एक आ जाएगा आपका 1, एक आ जाएगा 5/3, और एक आ जाएगा 5, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पॉइंट कौन कौन से लेने हैं आपको, पॉजिटिव वाले। तो x आ जाएगा आपका -∞ to -2, ठीक है। और उसके अलावा आपका 1 to 5/3 और 5 to ∞, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसका इंटरसेक्शन लेंगे पहले के साथ, क्योंकि इस फंक्शन को अगर डिफाइंड होना है, पूरे एक्सप्रेशन को डिफाइंड होना है, तो आपका इन दोनों की बात हमें माननी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वाला रिजल्ट आया अपना, ठीक है, पहला वाला रिजल्ट कहाँ रहा, ये रहा, ठीक है। इसका इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो, तो 3 to 41/5 उसमें अलाउड है, ठीक है, 3 to 41/5। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 5 के आगे की कहानी और उसमें 3 to 41/5 कॉमन आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x हो जाएगा आपका 5 to 41/5, क्योंकि वो 41/5 पे रोक देगा, ठीक है। अब आपको निकालना गया था 3α, तो ये आपको अल्फ़ा मिल चुका है, ठीक है, और यहाँ पे बीटा भी मिल चुका है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे 41/5 पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, क्लोज आना चाहिए था, उसमें इंक्लूड था ना, क्योंकि न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लोज आ जाएगा, और 5 पे ओपन आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 5 आ जाएगी, बीटा की 41/5 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी ए फंक्शन देन द रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड। देखो रेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है। रेंज का मतलब होता है कि जो आउटपुट आता है ना, तो कलेक्शन ऑफ आउटपुट, यानी अगर कोई फंक्शन है ए से बी में डिफाइंड है, तो यहाँ पे ए तो उसका डोमेन कहलाता है, बी उसका कोडोमेन कहलाता है। यानी ए आपको देखो, ए क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होता है, ठीक है। बी होता है जो उसके मैक्सिमम आउटपुट, यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और रेंज होती है जो फाइनल उसके आउटकम्स आते हैं, वो रेंज कहलाती है। रेंज निकालते कैसे हैं, जैसे आप डोमेन में x के लिए बात करते हैं, वैसे रेंज निकालने के लिए आप y के लिए बात करते हैं, ठीक है। मतलब y, जैसे y फंक्शन को क्या करो आप कि y की टर्म्स में लाके उसको आप उसका डोमेन निकाल दो, इस टाइप से मान सकते हैं। कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो कि f of x = मान लो आपको दे के रखा है कि
वन अपॉन या फिर एक्स स्क्वायर दे के रखा है। तो इसको आप क्या करोगे, पहले फंक्शन को y मान लो। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका रूट ऑफ y आएगा। अब यहाँ पे इसको आप बताओ ये फंक्शन y के टर्म में कब डिफाइंड होगा, तो रूट y चल रहा है ना, तो y क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो और या फिर हम बोल सकते हैं कि रेंज का मतलब ये भी होता है, ये एक पर्सपेक्टिव हो गया कि वाई एक्सिस पे जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो उसमें वाई एक्सिस पे उसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक जा रही है ग्राफ की। तो रेंज का मतलब होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट की पॉसिबल वैल्यूज़, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर ग्राफ की टर्म में आप लोग बात करेंगे तो उसकी हाइट क्या हो सकती है। यानी अगर जैसे आपने कोई ग्राफ बनाया इस टाइप से, मान लो कोई फंक्शन है आपका ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बना दिया मैंने, और ये पॉइंट है आपका -2 पर -5, और इधर ये पॉइंट है आपका 3 to 4। अब इस फंक्शन का अगर आपको बोला बताओ इसके रेंज क्या होगी, तो इसके रेंज क्या होगी कि आप जब वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे इसकी जो वाई कोऑर्डिनेट वो -5 है, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वाई की वो कितनी हो जाएगी -5। और इधर कहाँ तक कवर हो जाएगा ये, इधर कहाँ तक कवर हो जाएगा, ये 4 तक कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में सारे पॉइंट मिलेंगे आपको, मतलब वाई एक्सिस पर अगर आप यहाँ पे ऐसे लाइन बनाओ तो ग्राफ को हर जगह कट करेगी, यानी ये सारे पॉइंट क्या है, रेंज का पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसके रेंज क्या हो जाएगी, इसके रेंज हो जाएगी फंक्शन की -5 to 4, यानी वाई कोऑर्डिनेट आपको इसके बीच में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखो आप लोग, इसमें हम ये y कितना आ जाएगा आपका 1/7 माइनस साइन 5x। तो इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये y जो है ये कहाँ से कहाँ तक चल सकता है। तो साइन 5x की रेंज क्या होगी, साइन 5x कहाँ से कहाँ तक मूव करता है आपका -1 to 1। ठीक है, यही मूव करेगा, इसका मतलब माइनस साइन 5x भी कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, आप माइनस लगा दो दोनों तरफ, वहीं से वहीं तक जाएगा -1 से 1। ठीक है, उसके बाद में 7 दोनों तरफ 7 लगा दो तो कितना हो जाएगा 7 माइनस साइन 5x कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल लगा दो तो इसका रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, या इसके रेसिप्रोकल की कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आएगी, ये आएगी आपकी 1/8। याद है ना, रेसिप्रोकल करते तो साइन चेंज ऐसा हो जाते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाती है इस टाइप से 1, क्योंकि 8 तो इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा, मतलब ये ऐसे। कहने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपका के आपका ए से बी है, हाँ ये ध्यान रखना कि बीच में 0 ना हो, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो 1/k है वो आपका 1/b से 1/a के बीच में चलता है, गिवन दैट बीच में 0 ना हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, देखो कितना ये सब क्वेश्चन, जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन था वो भी आपका 2024 में पूछा गया था, और ये भी 2024 में पूछा गया। ठीक है, फंक्शन का डोमेन मतलब फंक्शन से अगर कोई क्वेश्चन आता है बहुत ईजी होगा। ठीक है, अभी आपको आइडिया भी लग जाएगा आगे के और भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ पे बस एक ध्यान रखना एक बात कि अगर मान लो जैसे x, अगर k आपका मान लो 0 से या फिर -1 से अगर 2 जा रहा है, तब आप ये नहीं लिखेंगे, तब आप 1/k को 1/2 से -1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये गड़बड़ होती है क्योंकि बीच में 0 भी क्रॉस हुआ है, और 1/0 किसकी तरफ टेंड करता है, इन्फिनिटी की तरफ। तो इसको फिर आप दो टुकड़ों में बांटो। कैसे इसको आप लिखोगे कि k एक तो आप लिखोगे -1 से 0, ठीक है, एंड k कहाँ से कहाँ तक है आपका 0 से 2। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो k क्या आ जाएगा आपका माइनस, ये क्योंकि 0 नेगेटिव की तरफ से है और ये पॉजिटिव की तरफ से आप कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि इक्वल टू 0 पे तो 1/k आपका निकलेगा ही नहीं। तो इस केस में k क्या आएगा आपका 1/k, एक इधर एक तो 1/2 से इन्फिनिटी, और इससे क्या मिलेगा आपको, इधर वाले से क्या मिलेगा -∞ से -1। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वही आपका मेंस 2024 में ही पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो, इसमें आपको इसकी निकालनी है रेंज। ठीक है, इफ द रेंज ऑफ f ऑफ थीटा इज दिस, तो f ऑफ थीटा को हम थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ उसमें डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पहले उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो उसको सेपरेट कर लो।
3 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये सेपरेट हो जाएगा। तो सेपरेट होकर क्या बनेगा आपका, इस टाइप से बनेगा। कितना आ जाएगा ऊपर, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। और नीचे वाले को भी आप किस में कन्वर्ट कर लो, cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा cos की पावर 4 थीटा प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब एक काम ऐसा कर सकते हैं, जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे, ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ, कि जब भी आपको इस टाइप के पॉइंट दिखे, किस टाइप के, कि मान लो आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो x प्लस 1/x टाइप का दिखे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बहुत काम का पॉइंट है, ठीक है, रेंज में बहुत यूज होता है। इस टाइप का दिखे या फिर आपका x माइनस 1/x टाइप का दिखे, इसमें देखो ये अगर आपका x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स की जो रेंज होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। और अगर x नेगेटिव है, सॉरी इक्वल टू 0 यहाँ पे हटा देना, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता ना ये, ठीक है। और अगर x नेगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, ये आपका -2 होता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चे क्या करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को ना सोच के ना सीधा, उनको डिफरेंशिएशन आता है ना तो सीधा डिफरेंशिएशन करने लग जाते हैं। नहीं, वो गलत अप्रोच होती है। ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन यूज ही नहीं करना है, यूज करना है, लेकिन जहाँ पे जरूरत पड़े, जब अगर उसके बिना काम हो रहा है ना तो वो आपका ओल्ड, मतलब डिफरेंशिएशन हमेशा आपकी सेकंड थॉट होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थॉट क्या है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर नीचे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि मान लो लेट सपोज थीटा 0 नहीं है, ठीक है, थीटा 0 है तो उसकी रेंज में अलग से निकाल दूंगा, उस पॉइंट को अलग से काउंट कर दूंगा, ठीक है। तो जब cos स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा आपका जब π/2 नहीं है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन, इस पहले 1 के नीचे लिख रहा हूँ मैं, cos स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा -1। देखो अब ये किसी भी नंबर में अगर आप उसका रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, तो जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा था, तो और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2 या 2 से ज़्यादा। तो यहाँ से देखो ये 2 या 2 से ज़्यादा आएगी, फिर उसमें -1 करोगे तो इसका जो न्यूमरेटर है आपका, ठीक है, इसका जो सॉरी डिनोमिनेटर जो है, इसका डिनोमिनेटर कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, 1 से ज़्यादा, क्या होगा आपका 1 से ज़्यादा। तो उसका जो, अब उसका रेसिप्रोकल कर लो आप लोग, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका 0 to, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1 अपॉन, ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा है इसको मैंने g ऑफ थीटा लिख दिया, क्या लिख दिया इसको, इसका जो डिनोमिनेटर चल रहा है उसको हमने क्या लिख दिया, g ऑफ थीटा लिख दिया। तो g ऑफ थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी, g ऑफ थीटा आपका 1 to इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन जी ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन जी ऑफ थीटा हो जाएगा आपका 0 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये पूरा नंबर जो है आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to 2, और फिर उसमें 1 ऐड करोगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो आपका एफ ऑफ थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 to 1 पे, क्योंकि देखो 0 कभी मिलेगा नहीं आपको तो 1 भी एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, तो 1 to क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब 1 को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने याद है यहाँ पे डिवाइड किया था किससे, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, जब आपका cos थीटा 0 नहीं था। लेकिन अगर cos थीटा 0 होगा तब क्या मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो हम बोलेंगे एट cos थीटा 0 होगा तो आपको रेंज क्या मिल रही है, cos थीटा 0 होगा तो एफ ऑफ थीटा कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब 1 भी आपका इंक्लूड है। तो मिनिमम वैल्यू तो क्या मिल जाएगी आपकी 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है देन द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, जिसकी पहली टर्म 64 है और कॉमन रेशियो कितना है, अल्फा बाई बीटा, यानी 1/3 है। तो बाकी तो आप लोग सोल्व कर ही लेंगे, इसको आंसर तक पहुंच जाना, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊपर वाले में अगर इनफाइनाइट जीपी का सम क्या आता है पता है ना आप लोगों को, a अपॉन 1 माइनस आर। वहाँ पे a तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा आपका r, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लगा देना, आपका नेक्स्ट स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेंज में ही हमारा नेक्स्ट टाइप है इस टाइप का, ठीक है। देखो ये 1 अपॉन के वाला कॉन्सेप्ट हर जगह यूज हो रहा है, ध्यान रखना। देखो यहाँ भी यूज होगा, वो क्या करते हैं सीधा ना देके इनडायरेक्ट वे में देते हैं, तो आप के निकाल के फिर 1/k निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आप ये समझो कि अगर मान लो एफ ऑफ थीटा, मतलब इस टाइप की, हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी लिखा था कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा है, इस टाइप की अगर आपको यहाँ पे फोटो मिलती है तो इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो थीटा जो है आपका,
थीटा देखो इसका एटलीस्ट 1 पीरियड कवर हो जाना चाहिए। देखो एटलीस्ट 1 पीरियड मस्ट बी कवर। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे साइन थीटा और कोस थीटा का मस्ट बी कवर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा का जो ये देखो पीरियड है वो कितना है 2 पाई है ना, तो इसका मतलब एक बार एक राउंड तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। थीटा मतलब कहने का मतलब है कि थीटा पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने थीटा पे रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि थीटा अगर 0 से π/2 है तो फिर वो आंसर वो नहीं आएगा, ठीक है। और थीटा दोनों तरफ थीटा मस्ट बी सेम, दोनों मस्ट बी सेम एट बोथ प्लेसेस, दोनों जगह पे थीटा आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप ये बात कर पाएंगे। तो क्या बात कर पाएंगे, अगर ऐसा है तो जो एफ ऑफ थीटा है आपका उसकी जो रेंज होगी वो होगी -√a² + b², से कहाँ तक जाएगी, √a² + b²। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। देखो यूजुअली जेई मेंस के क्वेश्चन में वो इस टाइप के कंडीशन नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, हाँ एडवांस्ड में लगा सकते हैं। तो एफ ऑफ थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो sin 3x + cos 3x की रेंज क्या आ जाएगी आपकी, वो साइन, तो अगर एफ ऑफ एक्स हम क्या मान लें कि sin 3x + cos 3x, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा आपका कहाँ से कहाँ तक, नहीं एफ ऑफ एक्स इसको जी ऑफ एक्स मानो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो उन्होंने पूरे फंक्शन को माना हुआ है ना। तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका -√2 से √2, उसके बाद में 2 ऐड कर दो तो डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा, मान लो उसको मैं के बोलता हूँ, ठीक है। तो के जो है आपका 2 + जी ऑफ एक्स, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा आपका 2 - √2 से 2 + √2 तक, फिर इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका 1/2 + √2 से 1/2 - √2। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो आपका ए मिल जाएगा और बी मिल जाएगा, ठीक है। इफ़ अल्फा एंड बीटा बी द अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है बच्चों, अरिथमेटिक मीन क्या होता है आपका a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वो होता है √ab। तो आप लोग आई होप अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा इस टाइप की रेंज निकालना। लेट द सम ऑफ द मैक्सिमम, जब ये रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन, ठीक, काफ़ी यूजफुल है ये, रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन मतलब इस टाइप के, अगर आपको जैसे नीचे लिखे हुए अगर इस टाइप के मिल जाए तो फिर कैसे सोल्व करना है। तो जैसे अगर इसमें हम पहला टाइप देखें तो इस टाइप का दिया जाता है रेशनल में कि ax + b/cx + d। अगर इस टाइप का आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाए तो उसकी जो रेंज आती है तो उसकी रेंज सिंपल सी होती है, आपको क्या करना है r - a/c, यानी x का कोफिशिएंट। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एग्जांपल देखो आप लोग कि अगर एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए 3x + 2/5x + 7, तो आपके रेंज क्या आ जाएगी, सिंपल सी रेंज आ जाएगी आपकी, रेंज ऑफ फंक्शन आर मतलब रियल नंबर में से x के कोफिशिएंट ऊपर वाला और x का कोफिशिएंट नीचे वाला, ये माइनस कर दो, ठीक है। इसकी अप्रोच क्या होती है कि आप x को y की टर्म में लाके, मतलब x = समथिंग y लिख के फिर उसका डोमेन निकालते हैं। नेक्स्ट आपका अगर इस टाइप से आता है कि क्वाड्रेटिक हो गया, क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो गया, तो उसको आप डिवाइड करके फिर वो ऊपर वाली फॉर्मेट में चला जाता है, ठीक है। डिवाइड एंड सोल्व, लाइक डिवाइड एंड सोल्व, इसको किस कैसे सोल्व करेंगे आप, फर्स्ट पार्ट के जैसे आप लोग इसको सोल्व करेंगे। या फिर क्या कर, अब जैसे दूसरा दे दिया जाए लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक दे दिया जाए, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दे दिया जाए, तो इसको फिर आप कैसे सोल्व करेंगे, जो हम इस क्वेश्चन में सोल्व करने वाले हैं सेम अप्रोच आपको, ठीक है। फॉलो अप्रोच, फॉलो दी अप्रोच लाइक दिस क्वेश्चन, लाइक दिस क्वेश्चन, जैसे अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, लेट द सम ऑफ मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो ये y दे के रखा है आपको 2x² - 3x + 8 अपॉन कितना आ जाएगा 2x² + 3x + 8। तो पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो
बेसिकली आप x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका y माइनस टू, ठीक है। टू भी साइड कॉमन आ जाएगा, 2y माइनस टू मिलेगा ना, तो ये होगा 2y माइनस टू, चाहो तो 2 को अलग से लिख लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी कॉमन आ जाएगा शायद y प्लस वन, ठीक है। मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, देखो ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में अगर थोड़ा टाइम बचाना तो ऐसे ही करना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके सिर्फ पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, जैसे मैं क्लास में बताता हूँ हमेशा, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कलेक्ट करो, फिर एक्स का, फिर वाई मतलब कांस्टेंट का। इससे ना गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वाई माइनस वन मतलब एक पैटर्न में अगर हम चलते हैं। अब इसके आगे काम की बात क्या है कि अगर यहाँ पर ये जो x चल रहा है, ये x क्या है, एक रियल नंबर है, मतलब जो भी है x है तो रियल नंबर ही ना। यहाँ पर रियल नंबर के लिए हम बात करते हैं फंक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो x है वो क्या है, रियल है। और अगर x रियल है तो इसका यानी इसका जो रूट है वो भी रियल है, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, किसी भी इक्वेशन के अगर रूट अगर पॉजिटिव है मतलब रियल नंबर है तो उसका d क्या होता है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका d हो जाएगा आपका y प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपका 9, ठीक है, माइनस 4a और कितना हो जाएगा आपका c, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको चाहो तो आप लोग ऐसे कलेक्ट कर सकते हो कि 3y प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8y माइनस एट का होल स्क्वायर। देखो इससे क्या होगा, थोड़ा आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, दिस प्लस दिस कितना होगा 11y माइनस फाइव, और दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका माइनस 5y, 11 माइनस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसको अब आप लोग क्या करेंगे, 11y माइनस फाइव और 5y माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 0। तो आपका y कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ये y मिल जाएगा आपका 5/11 से 11/5। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या बोला था कि इफ़ द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन बी m/n, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का सम कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे एक क्रूशियल पॉइंट है जहाँ पे बच्चा गलती कर सकता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ये इसमें कभी बाई चांस जैसे वो आपसे पूछ ले बताओ 1 इंक्लूड होगा ही नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट आता है ना, ये कोफिशिएंट अगर मान लो आप बोलोगे कि जैसे ये कोफिशिएंट ही 0 आ गया, ठीक है। अगर ये मतलब बीच में अगर कभी जरूरत पड़े तो आप इसको भी रुक के भी मतलब इस क्वेश्चन में इसमें फंसा सकते हो आप लोगों को कभी। तो इसका अगर मान लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ अगर मान लो एक्स स्क्वायर 0 हो गया, यानी कि आपका y माइनस वन क्या हो गया, 0 हो गया, तो आप उसको भी मैनुअली चेक कर लो कि y इक्वल टू 1 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 0 हो गया, इसी में रख लो आप, इसी में कर लो, इसमें पुट y इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पे आपको y इक्वल टू 1 मिलेगा। और x इक्वल टू 0 हो सकता है क्योंकि इसका डोमेन क्या है, इस फंक्शन का अगर आप डोमेन देखेंगे, ये जो गिवन फंक्शन है इसका डोमेन कैसे निकालेंगे हम, इसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। इसका अगर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी नॉन जीरो है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर चल रहा है वो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि उसका d क्या है, लेस देन 0। ये हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको अब जैसे यहाँ पे देखो कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डी पार्ट में इसके रेंज पूछी है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, तो इन्होंने देखो अब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बोला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके रेंज तो आप ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद इसका डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का नेचर हम लोग कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो ये ऑल्दो हम उस वाले चैप्टर में भी देखेंगे एओडी वाले में। तो इंक्रीजिंग देखो कोई भी फंक्शन है उसका, यहाँ पे सबसे पहले आप इसका डोमेन चेक करो, ये जो फंक्शन दे के रखा है इसका डोमेन चेक करो। तो इसके डोमेन में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, देखो, क्योंकि डोमेन को फिर हम स्पेशल तरीके से हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी x बिलोंग्स टू r। अब आप इसको क्या कर लो, सीधा डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, देखो नीचे तो आ जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ऊपर आ जाएगा आपका कितना आएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, फिर हो जाएगा आपका माइनस कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ रहा है आपका 5 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो जहाँ पे आपका एफ डैश एक्स, ठीक है, अगर आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है जिस इंटरवल में, ठीक है, एफ डैश एक्स अगर आपका ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन वहाँ पे मतलब आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स की फिर मैपिंग बनाओगे, एफ डैश एक्स की मैपिंग बनाओगे। एफ डैश एक्स की मैपिंग यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी -4, तो इधर आ जाएगा आपका प्लस, इधर आ जाएगा माइनस। तो प्लस वाली साइड फंक्शन क्या होता है आपका इंक्रीजिंग होता है और माइनस वाली साइड क्या होता है डिक्रीजिंग होता है। यानी आपका माइनस इन्फिनिटी से -4 में तो क्या करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा और उसके बाद में क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा गया बताओ कि कहाँ पे इसका लोकल मैक्सिमा होगा और कहाँ पे इसका लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे डायरेक्टली बता पाएंगे। नेक्स्ट और क्या पूछा था हमसे कि इसके रेंज क्या होगी। ठीक है, तो इसके रेंज कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने वहाँ पे ऊपर निकाली थी। ठीक है, तो अगर इसका ऑप्शन डी आता है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नई टर्म यूज हुई है ऑन टू। ठीक है, तो अब ऑन टू के बारे में हम बात करेंगे। ऑन टू का मतलब क्या होता है, आपने रेंज निकाली और वो उसके कोडोमेन के बराबर ही आ गई। ठीक है, आपने रेंज निकाली और वो उसके कोडोमेन के बराबर ही आ गई, तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। और अगर नहीं आई तो वो उसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है, ये हो जाएगा आपका -∞ टू -4। ठीक है, इस टाइप से फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ऑन टू की बात निकली है तो 1 1 ऑन टू की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहीं पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज आनी चाहिए। यानी अगर आपको जैसे मैपिंग इस टाइप से गिवन है तो ये इस टाइप से, जैसे हम बोलते हैं ना क्लास में, बता दो एक तीर से एक शिकार, यानी इस टाइप से बनना चाहिए, मतलब ऐसे। ठीक है, हाँ, अगर बीच में कहीं पे ऐसा हो गया तो ये फिर ये आपका 1 1 नहीं रह जाएगा, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की मैपिंग बननी चाहिए। यानी अगर f(x1) आपने दो अलग अलग एलिमेंट लिए, ठीक है, तो उनकी इमेज बराबर नहीं हो सकती है। फॉर यहाँ पे आपने x1 x2 लिए कहाँ पर, डोमेन में, तो डोमेन में अगर आप कोई भी दो पॉइंट लोगे, ठीक है, तो वहाँ पे उनकी इमेज बराबर नहीं, यानी उनका आउटपुट बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमने बोला कि 1 1 के लिए एक तो हम ये बात इंश्योर करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अगर आप उसका ग्राफ से देखना चाहो, ठीक है, तो ग्राफ से कैसे देखोगे कि ये ग्राफ बनाया और ग्राफ में क्या होना चाहिए कि या तो जैसे इस टाइप का ग्राफ आया ना, ठीक है, तो अच्छा, यहाँ ऊपर वाले में ये जो आपका एक्स आ रहा था ना, यहाँ पे ये एक कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी कि ये यहाँ पे आपका 5x टाइप का आएगा। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, मैं तो बस यहाँ पे मैपिंग बनाना आप लोगों को सिखा दिया कि आप लोग जैसे इस टाइप से आया ना कि अगर x भी आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, x के हिसाब से मैपिंग ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर, मतलब इस टाइप से मैपिंग बना लो जैसे इनइक्वालिटी में बनाते थे ना आप लोग। तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, तो प्लस माइनस पे इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन अब कहाँ कहाँ पे आपका, जहाँ जहाँ प्लस आ रहा है, जहाँ जहाँ पे प्लस आ रहा है वहाँ पे ये इंक्रीजिंग हो जाएगा और जहाँ -4 से 0 में आपका क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका ये डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 टू -1, तो ए वाला पार्ट आ जाएगा और 1 से 2 में इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर रेंज निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसकी देखो ये फंक्शन जो है वही ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन आपको दे के रखा है वो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसकी तरफ जाएगा उसकी चलो बात कर ही लेते हैं इसकी। वैसे तो ये AOD में भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको,
तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसकी तरफ जाएगा ये? देखो ये फंक्शन का नेचर कैसा है कि माइनस इन्फिनिटी पे आप इसकी लिमिट निकालो। माइनस इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट क्या आ रही है? कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी में 1 दे रहा है। उसके बाद में क्या कर रहा है? फिर ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 वाली लाइन से तो क्या जाएगा? ऊपर ही जाएगा। उसके बाद में फिर -4 पे वापस क्या कर रहा है? -4 से डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है, यानी -4 पे वैल्यू देगा ये। ठीक है, -4 पे आप लोग वैल्यू चेक करोगे इसकी। उसके बाद में क्या करेगा? ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, डिक्रीज करते करते देखो 0 तक डिक्रीज करेगा। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? देखो -3/2 कितनी आ रही है 0 पे इसकी वैल्यू? -3/2। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या करेगा? ये वापस इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करके एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसकी तरफ जाएगा? ये वापस 0 की तरफ। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसकी जो रेंज आएगी, उसकी रेंज क्या आ जाएगी आपकी कि 0 पे -3/2 दे रहा है। ठीक है, तो 0 पे -3 यानी y ये -3/2 तक वैल्यू देगा। ऊपर में कहाँ तक वैल्यू देगा? तो ऊपर वाला पॉइंट मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। -4 पे जो वैल्यू दे रहा है वही आपकी यहाँ पे, जैसे -4 पे इसने वैल्यू दी y1, तो यहाँ पे आपकी रेंज क्या हो जाएगी? -3/2 टू y1। अब आपको ये चेक करना है कि y1 कहीं 2 तो नहीं है। ठीक है, इस टाइप से। तो अब ग्राफ से आप कैसे चेक करते हैं 1 1 एंड ऑन 2? तो ग्राफ में आप लोग क्या करते हैं कि इस टाइप से बनाएं। अगर ये आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएंगे, अगर वो 2 जगह कट करती है, कितनी जगह कट करती है? 2 या 2 से ज़्यादा जगह कट करती है, तो ये आपका मेनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कि सेम वैल्यू मिल रही है ना, हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब ये आपका 1 1 नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये 1 1 चेक करने का तरीका है। ठीक है, तो जैसे 1 1 ग्राफ कैसा बनेगा आपका? 1 1 ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा कि वो इस टाइप से आप कहीं भी लाइन बनाओ, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल वो एक बार ही कट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे, और अगर ऑन टू की बात करनी है तो आपका रेंज अगर किसके बराबर आएगी? रेंज आएगी आपके कोडोमेन के बराबर। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ गई तो फिर हम बोलेंगे कि वो आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ऑन टू फंक्शन। अब आप लोग देखो, ये जैसे ये क्वेश्चन दिया है आपको, तो इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे कि इसकी रेंज निकालेंगे। ठीक है, और रेंज निकाल के फिर आप इसको क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। तो इसका नेचर देखो, एक होता है आप एओडी से भी इस टाइप के क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं कि आप ये पता लगाओ कि वो फंक्शन कहीं इंक्रीजिंग, देखो अगर मोनोटोनिक है। ठीक है, अगर अब जैसे वो आपको दिया है कि वो अगर फंक्शन, इफ फंक्शन इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक का मतलब क्या है कि वो या तो इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है। तो उसके बेसिस पे भी अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो फिर देन इट विल बी 1 1, तो वो क्या हो जाएगा आपका? इट विल बी 1 1। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो आप लोग यहाँ पर। ठीक है, क्या देके रखा है कि f ऑफ x इक्वल्स टू x² + 2x - 15। तो इसका हम क्या करते हैं? इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा? x² - 4x + 9 का होल स्क्वायर। याद है ना f/g को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो आप? ठीक है, पहले आपका न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, 2x + 2 और फिर ये आएगा आपका x² - 4x + 9। ठीक है, और फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा आपका? माइनस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x - 4 और ऊपर वाला एज इट। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा -6x² + 48x - 42। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका x² - 4x + 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो f' आपका आ रहा है देखो। ठीक है, इसका डी चेक करो आप। ठीक है, इसका डी कितना मिलेगा आपको? डी मिल रहा है इसका नेगेटिव। ठीक है, कैसे? 48 का स्क्वायर और कितना आएगा? -4 × 6 × 42। ठीक है, तो ये आप लोग चेक करना इसका डी क्या आ रहा होगा। इसका मतलब अगर मान लो ये इसका डी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर आप डी चेक करेंगे तो इसका डी क्या आ रहा है आपका? देखो डी कितना आएगा? 48 का होल स्क्वायर और -4 × 6 × 40। तो साफ साफ दिख रहा है कि डी पॉजिटिव है, यानी इसके 2 रूट आएंगे।
ठीक है। अगर इसका 2 रूट आएंगे यानी ये क्या करेगा, जैसे मैं इसको नंबर लाइन पे बनाऊंगा तो जैसे मान लो 1 रूट x1 आया, 1 रूट तो x2 आया, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये पहले तो क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा आपका, इस टाइप का ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, देखो मैनी वन होगा, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, मैनी वन होगा। और अगर रेंज की बात करें तो देखो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसकी तरफ जा रहा है, ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। लिमिट निकालो इसकी, देखो याद है ना लिमिट में बताया था मैंने कि इक्वल बाय इक्वल, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में किसकी तरफ जा रहा है, ये 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, और एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे भी किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ। ठीक है, फिर आप क्या करना, x1 x2 पे इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू अचीव कर ही नहीं पाएगा क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 1 पे भी वो सेम जा रहा है और एक्सटेंडिंग टू माइनस 1 पे भी, मतलब माइनस इन्फिनिटी पे और प्लस इन्फिनिटी पे भी ये 1 वाली लाइन को टच कर रहा है और बीच में x1 x2 पे, मतलब इसका अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे इसका मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि माइनस इन्फिनिटी पे जब आप इसके लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे, तो ये किस लाइन को टच कर रहा है, 1 वाली लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या करना है, स्टार्ट करेगा इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद में कहाँ तक इंक्रीज करेगा, x1 तक। उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद में फिर जब आप एक्सटेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पर रेंज निकालेंगे तो फिर 1 की तरफ जा रहा है। इसका ग्राफ क्या होगा, देखो ये आपको कोडोमेन क्या दे के रखा है, आर, कोडोमेन आर दे के रखा है, तो इसकी रेंज क्या आएगी आपकी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये इस टाइप से। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में देखते हैं लेट एक्स वाई। ठीक है, ये देकर रखा है देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो पहले तो यहाँ पे आप ए के बारे में पता करेंगे कि ए क्या क्या आएगा। देखो 23 लाना है ना आपको, 2x + 3y नेचुरल नंबर की हेल्प से आपको 23 लाना है। तो ये बात तो पक्की है कि y की वैल्यू जो है, देखो ये वाला पोर्शन क्या होना चाहिए आपका, ओड होना चाहिए क्योंकि 2x तो हमेशा इवन है। तो y ऐसा रखना है आपको कि ये ओड नंबर आए। तो y तो मैं क्या ले सकता हूँ, 1 लूँगा तो आपका x ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, 10। y अगर मैं 2 तो ले नहीं सकता क्योंकि इवन नंबर बन जाएगा, 3y इवन नंबर बन जाएगा। तो जैसे मैंने 3 ले लिया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, वैसे उसको आप 5 ले लो तो 5 पे ये कितना आ जाएगा 15, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे अगर मैं इसको 7 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सिमिलर तो यहाँ से b क्या है, b इसमें जो x है वही आपका b है, तो 10। ठीक है, b क्या क्या हो जाएगा आपका 10 7 4 1। ठीक है, अब नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, तो यहाँ पे देखो 4 है। ठीक है, अब देखो 1 1 नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना कि जब भी आपको जैसे f दिया जाए a to b, ठीक है, और आपको बोला जाए कि बताओ इसमें 1 1 फंक्शन कितने होंगे। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन तो क्या हो सकती है, ध्यान से समझना, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो इसमें एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने इसमें कितने एलिमेंट लिए, इसमें मैंने 5 एलिमेंट लिए हैं और उसमें पहले मान लो ज़्यादा ले लिए हमने। ठीक है, इसमें हमने कितने एलिमेंट लिए 5 और उसमें कितने एलिमेंट लिए हमने 6। तो आप क्या करोगे, याद है ना, एक तीर से एक शिकार, यानी उधर से आप 5 एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, पहले उधर से 5 एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, किस में से, बी में से, और उनकी इन 5 के साथ क्या कर दोगे, फिर मैपिंग कर दोगे। उनकी किस 5 के साथ क्या कर दोगे, मैपिंग कर दोगे। तो कितने तरीके से मैपिंग हो जाएगी आपके 5 फैक्टोरियल वेज में। अगर बराबर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो ए और बी में एलिमेंट क्या है आपके, ए में भी 4 एलिमेंट है और बी में भी कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। इसका मतलब 4 की 4 एलिमेंट के साथ कितने आ जाएगा आपका नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, कितने हो जाएंगे आपके 4 फैक्टोरियल, आपका आंसर आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अगर मान लो आपको अगर ऑन टू फंक्शन निकालने हो, ऑन टू फंक्शन काउंट निकालना हो आपको, ठीक है, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, तो इसको आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन, मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बना के रखा है कि कैसे आप ये सीधा निकाल सकते हो। बाइनोमियल वाले वीडियो में मिल जाएगा आपको कि बाइनोमियल या पीएंड्स का मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के रखा है कि सेकंड्स में आप इसका आंसर कैसे निकालें। अगर ऑन टू फंक्शन निकालना है आपको, तो यहाँ पर जैसे मान लो 5 एलिमेंट दे के रखें और यहाँ पर आपको कितने एलिमेंट दे के रखे हैं, 5 एलिमेंट दे के रखे हैं। ठीक है, तो फिर आप इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन से भी कर सकते हैं। ये एक तो क्या होता है कि आप केसेस बना सकते हैं। ठीक है, एक तो क्या कर सकते हैं, आप केसेस भी बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन से भी कर सकते हैं। जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, इधर मैंने ले लिया 6 एलिमेंट।
और उधर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो आप क्या करोगे, 6 को आप 5 ग्रुप में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। या फिर आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन से इसको कैसे करते हैं कि जैसे मान लो उधर एक एलिमेंट ने, मतलब अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा कि कैसे ये आता है। तो जैसे मान लो उधर पहले तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मतलब पहले हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, 5। हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, 5। तो दूसरे के पास भी कितनी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 6। उसके बाद मान लो उधर एक एलिमेंट ने मैपिंग होने से, क्योंकि ऑन टू का अपोजिट क्या होता है, इनटू। अगर उधर एक भी एलिमेंट ने मैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका इनटू फंक्शन कहलाएगा फिर, ठीक है। तो उधर हम बोलेंगे मान लो एक एलिमेंट ने मैपिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, तो वो एलिमेंट कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो आप, 5C1 तरीके से। उसके बाद बाकी अब इधर के एलिमेंट के पास कितनी चॉइस बचेगी, 4। तो कितना हो जाएगा, 4 की पावर 6 हर एलिमेंट के पास। सिमिलरली मान लो अब यहाँ पे प्लस लगाएं, जैसे वेन डायग्राम का होता है ना फॉर्मूला, वैसे इसका प्रूफ आता है। आप लोग बस डायरेक्ट फॉर्मूला वे में याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5C2 और 3 की पावर 6। अब ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस लगाना है, फिर कितना आ जाएगा, माइनस का 5C3 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 5C4 इंटू 1 की पावर 6। ये आपका, इसको सोल्व कर लेना, ये आपका कौन से फंक्शन आ जाएंगे, ये आपके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का आंसर आता है इससे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये उसके इक्विवेलेंट है कि आपको 6 ऑब्जेक्ट है, वो 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सच दैट ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। वो जो हमने PNC में सोल्व किया है वो इसका सॉल्यूशन भी होता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, लेट T बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू लेट A बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ठीक है। तो पहले आप प्राइम फैक्टर निकाल लो किसके, 2 3 1 0 के, ठीक है। 2 3 1 0 के जब आप ब्रेक करोगे तो क्या क्या आएगा, ये 2 3 1 इंटू 0, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। और A कितना हो जाएगा यहाँ पे, A क्या है, इसका सेट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, यानी कि 2 3 5 7 11, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है, ये जो वैल्यू आप निकालेंगे इसकी, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 9 9 प्लस वैल्यू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो 9 3 का कितना हो जाएगा 243/5, ठीक है। तो ये आप लोग चेक करना, ठीक है। तो 3 पे जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं सीधा वैल्यू निकालनी आते से एक वैल्यू बता देता हूँ बस, मैं कैसे निकालना है आपको, log 2, उसका यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, ठीक है। इसका क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27/5 कितना आ जाएगा आपका 27/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। अब लोगारिथम को कैसे सोल्व कर सकते हो आप, मतलब 2, ये कितना मिला आपको 14 मिला, तो एक सेकंड की log 2 14। अब इसका निकालना आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो मैं 2 की कितनी पावर करूँ कि 14 तक पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो 2 की पावर जैसे आप 3 करेंगे तो 8, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 मिल जाएगा, यानी आपको पावर 3 पॉइंट समथिंग पावर करनी पड़ेगी। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा आपका 3। इस टाइप से मान लो आपने सारी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। जैसे एफ ऑफ 4 निकाल लोगे, एफ ऑफ 2 निकाल लेना, ठीक है। एफ ऑफ 2 निकाल लेना तो एफ ऑफ 2 आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है। ये चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एफ ऑफ मैं लिख देता हूँ, आप लोग मैनुअली चेक कर लेना, कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना फिर, ठीक है। एफ ऑफ 7 कितना हो जाएगा आपका 6 और एफ ऑफ 11 कितना हो जाएगा 8। अब पूछा क्या है, नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू द रेंज ऑफ एफ, ठीक है। तो ए में कितने एलिमेंट है 5 और इसमें भी कितने एलिमेंट है 5, रेंज में कितने एलिमेंट आए 5। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे, अभी आपने ऊपर पढ़ा था 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल का आपका आंसर कितना आ जाएगा 120, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट एफ बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस 1 एंड, ठीक है। तो देखो मोड का ग्राफ किस टाइप से बनता है आपका, ठीक है। मोड का जो ग्राफ बनता है आपका, या मोड किस टाइप से ओपन होता है, अगर उसके अंदर का जो इनपुट है वो आपका पॉजिटिव है तो आप लिखते हैं ऐसे एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, और अगर आपका उसका इनपुट नेगेटिव है यानी, ठीक है, एक्स लेस देन, तो उसको आप कैसे ओपन करेंगे, आप नेगेटिव बनाएंगे। ऊपर में नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख के, क्या लिखना चाहिए था मुझे एक्स माइनस 1। और इसका ग्राफ कैसा होता है, टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे वो 0 होता है ना वहीं पे वो टर्न करता है, ठीक है। जैसे अगर आपको बोला जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मोड, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कहाँ पे टर्न करेगा, एक्स इक्वल टू 1 और 2 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो फिर आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, 1 पहले इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, 1 से पहले 2 पे, तो जरूरत आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें और e की पावर x का अगर, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ रही है, तो e की पावर x का हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, e की पावर x का ग्राफ बनता है आपका इस टाइप से, याद है ना। और अगर ये 1/2 बेस अगर एक से ज़्यादा होता है तो ऐसा, अदरवाइज डिक्रीजिंग बनता है। ये क्वेश्चन देखो एफ ऑफ एक्स दे के रखा है और जी ऑफ एक्स दे के रखा है। आपको ग्राफ किसका बनाना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, ठीक है। तो एफ ऑफ जी, इसी बहाने हम कंपोजिट फंक्शन भी देख लेते हैं कितना हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ में क्या करेंगे आप, जी ऑफ एक्स को रख देंगे, ठीक है। तो जब आप बोलेंगे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना आएगा, ई की पावर एक्स को रखेंगे एक तो आप, ठीक है, और किसको रखेंगे आप, x+1 को। जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तो जीरो, तो वहाँ कितना आ जाएगा आपका e की पावर x-1 आ जाएगा। और जब x आपका लेस देन 0 है तो वहाँ पे क्या रखेंगे आप, x+1 रखेंगे, क्योंकि जी ऑफ x की डेफिनेशन क्या है उस केस में, x+1 है। तो कितना हो जाएगा x+1, तो ये मोड x हो जाएगा आपका, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो आप किसका ग्राफ बनाएंगे, मोड e की पावर x-1 का, ठीक है। और उसके अब वैसे भी देखो आपको पता है, देखो e की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए e की पावर x क्या होता है आपका, पॉजिटिव, e की पावर x-1 क्या आएगा, क्योंकि e की पावर x देखो यहाँ पे 0 पे कितनी वैल्यू है, 1 है, तो ये तो आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, इसका मतलब इस पर मोड का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो e की पावर x-1 का ग्राफ में आप क्या करेंगे, e की पावर x को ग्राफ को कितने से शिफ्ट कर देंगे, 1 से शिफ्ट कर देंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात हमने बोला कि ये किसके साथ खुलेगा, पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ही आपका ऐसा है। और ये किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा आपका, ये तो होगा -x का, और ये e की पावर x का ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है आपका, देखो 1 नहीं आ रहा है, यानी मैनी 1, और आपको r कहाँ से कहाँ तक गिवन है, r, तो ये इनटू आएगा, क्योंकि आप पूरी रेंज अचीव नहीं कर पाएंगे। इसकी रेंज क्या आ रही है, रेंज आ रही है इसकी 0 to ∞। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा